तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश से, जो सायली को डांटता है कि वो गलत है। वहीं बगल में खड़ी रेणुका परेश पर ताना मारते हुए कहती है कि आज उसने सायली को उसकी औकात दिखा ही दी। इधर परेश कुछ नहीं कहता इस पर और चुपचाप चला जाता है। इसके बाद रेणुका तेजस को इशारा करती है और सायली को नीचा दिखाते हुए कहती है कि उसे अब सही सबक मिल गया है। तेजस भी इधर बहुत खुश होता है और रोशनी से कहता है कि इस हालत में उनका ही फायदा हुआ है, क्योंकि अब उनका कमरा पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर रेणुका सबको सोने के लिए कहती है और खुद भी जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो सायली को ताना मारती है कि उसके सारे सपने अधूरे रह गए हैं, चाहे कमरे का सपना हो, टैक्सी या फूलों का इवेंट का सपना हो। वो उसे आगे याद दिलाती है कि उसका पति जेल की सलाखें गिन रहा है और इधर वो ऊंचे सपने देख रही थी। इस ताने से सायली पूरी तरह टूट जाती है और अकेली बैठकर सोचने लगती है। इसी बीच सायली को सचिन की याद आती है, जैसे मानो वो सामने खड़ा होकर कह रहा हो कि समय बर्बाद मत कर, काम पर लग जा। इधर सायली को सचिन का वो वादा याद आता है कि उसने हर हाल में ऑर्डर पूरा करने की कसम खाई थी। वो तुरंत हिम्मत जुटाती है और फूलों का पूरा सामान हॉल में लाकर रखती है। खुद से कहती है कि सुबह 9 बजे तक सब कुछ तैयार करना ही होगा, क्योंकि 11 बजे शादी है। लेकिन उसे लगता है कि अकेले ये काम करना असंभव है। 120 मालाएं अभी बाकी है। फिर सायली को याद आता है कि सजा के तौर पर तेजस को उसकी मदद करनी है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि भले ही तेजस साथ दे, फिर भी समय पर काम पूरा करना मुश्किल है। तभी उसे सचिन की बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि काम बांटना होगा। तो सायली तुरंत अपनी ताई लोगों को वीडियो कॉल करती है और हालात बताती है। वो उनसे हेल्प मांगती है कि वे रात भर में मालाएं बना दें। तो सायली की ताई लोग तुरंत हामी भर देती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि सुबह 8 बजे तक सभी 120 मालाएं तैयार हो जाएंगी, बस सायली उन्हें फूल भेज दे। तो ये सुनकर सायली को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद सायली तुरंत तेजस के कमरे में जाती है और उसे डिलीवरी में हेल्प करने को कहती है। तेजस इधर बहाना बनाता है कि वो काम से थका है, तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। इधर रोशनी भी तेजस को समझाती है, लेकिन तेजस साफ मना कर देता है। तभी परेश और रेणुका दोनों कमरे में आते हैं। तेजस दोनों के सामने शिकायत करता है कि सायली रात में उसके कमरे में आकर उसे सोने नहीं दे रही है। इधर रेणुका सायली को यह सुनकर ताना मारती है, लेकिन सायली अपने काम की मजबूरी बताती है कि यह ऑर्डर समय पर पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है, और क्योंकि तेजस ने पहले गड़बड़ी की थी, इसलिए अब वो ही मदद करेगा। परेश स्थिति समझकर तेजस को आदेश देता है कि वो सायली की हेल्प करे। इतना कहकर दोनों फिर वहां से चले जाते हैं और तेजस मजबूरी में मान जाता है। इधर दूसरी तरफ सायली तेजस को फूलों के बक्स देती है और कहती है कि इन्हें उसकी ताई लोगों के घर उसे पहुंचाना होगा। तो तेजस अनमने मन से बॉक्स लेकर चला जाता है और वहां फूल पहुंचा देता है। इधर सायली बार बार सोच रही होती है कि सचिन किस हाल में होगा और उसने कुछ खाया भी है या नहीं। वो रात भर फूलों का काम करती रहती है। थोड़ी देर बाद इधर तेजस घर लौटता है, पानी पीता है और सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन सायली उसे रोककर माला बनाने में बिठा देती है। शुरुआत में तेजस को मुश्किल होती है, सुई चुभ जाती है, धागा पिरो नहीं पाता। तो रोशनी वहीं बैठी होती है, उसकी हेल्प करती है और धागा पिरोकर उसे देती है। इधर सायली तेजस को पैटर्न भी समझाती है कि किस रंग के फूल कहां लगाने हैं, लेकिन तेजस बार बार गलती करता रहता है। तो सायली उसे दूसरा काम सौंप देती है, कहती है पहले से बनी मालाओं की गिनती और पैकिंग करने को। तो रोशनी भी इस काम में हाथ बटाती हुई नजर आती है तेजस के साथ। इसी दौरान सायली की मां का फोन आता है और वो कहती है कि उनकी तरफ से काम कितना हुआ। वहीं रोशनी तेजस के लिए चाय बनाकर लाती है। सायली नोटिस करती है कि रोशनी ने सिर्फ अपने पति का ख्याल रखा, जबकि वो भी खुद इतना थकी हुई है। तेजस इधर चाय पीकर तुरंत सो जाता है। सायली उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नींद का बहाना बनाता है। सुबह होते होते तेजस अब भी सो रहा होता है। तो सायली जाकर रोशनी से कहती है कि वो अपने पति को उठाए, क्योंकि उसे अभी फूलों की डिलीवरी पर भी जाना है। तो आखिरकार तेजस उठता है और सायली उसे लेकर उसकी ताई लोगों के घर जाती है। इधर अगली सुबह तेजस को साथ लेकर सायली उसकी आई के घर पहुंचती है, जहां आई और जूही ने रात भर मेहनत करके फूल मालाएं तैयार की होती है। इधर सायली उनका आभार जताती है और तेजस से सारे बॉक्स उठवाती है। तो तेजस उन्हें कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। इसी बीच उसे एक जरूरी कॉल भी आता है, लेकिन काम अधूरा ना रहे इसलिए वो जैसे तैसे करके सब उठाकर गाड़ी में रख देता है। इसके बाद दोनों ताई लोगों के घर भी पहुंचते हैं। वहां भी फूलों की मालाएं तैयार मिलती है। सायली तेजस से वो बॉक्स उठवाकर गाड़ी में रखवाती है और ताई लोगों को धन्यवाद देती हुई नजर आती है। तभी सायली को फिर से सचिन का ख्याल आता है, मानो वो सामने खड़ा होकर उसकी तारीफ कर रहा हो कि उसने ऑर्डर आखिरकार पूरा कर ही दिया। दूसरी तरफ मेघना बेसब्री से सायली का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ये उसका पहला बड़ा ऑर्डर है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं देर ना हो जाए। तभी सायली और तेजस दोनों फूलों के बॉक्स लेकर वहां पहुंचते हैं। ये शादी का ऑर्डर होता है और मंदिर में सजावट के लिए मालाएं पहुंचानी होती है। सायली तेजस से बॉक्स अंदर ले जाकर रखने और सजावट करने के लिए कहती है। तो तेजस सब काम पूरा करता है और जब तैयार मंदिर दिखाई देता है तो वहां की भव्य सजावट देखकर मेघना बहुत खुश नजर आती है। मेघना सायली की तारीफ करती है और वादा करती है कि आगे से हर ऑर्डर उसे ही वो देगी और बाकी के पैसे भी चुका देती है। सायली और तेजस उसका आभार मानकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सायली सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पहले से बाड़ू मौजूद होता है और सचिन भी वहीं पर बैठा हुआ होता है।
इंस्पेक्टर उनसे साफ कहती है कि सचिन ने शराब नहीं पी थी और ये सब जानबूझकर किया गया ड्रामा था। हालांकि वो चेतावनी भी देती है कि अगली बार ऐसा हुआ तो वो नहीं छोड़ेगी। इसके बाद कांस्टेबल सचिन को छोड़ देता है। इधर कांस्टेबल सायली को मजाक में कहता है कि सचिन तो कल रात से यहाँ गाना गाकर सबको परेशान कर रहा था। इधर सचिन बाहर आते ही सबसे पहले सायली से पूछता है कि क्या ऑर्डर पूरा हुआ, तो सायली हाँ में जवाब देती है और वहीं दोनों के बीच पुलिस स्टेशन में ही भावनात्मक पल आता है। लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें टोक देती है कि यह पुलिस स्टेशन है, मरीन ड्राइव नहीं। सब हंसते हैं और बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही दिलीप सचिन का धन्यवाद करता है, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि अब आगे से वो मेहनत करे, पढ़ाई करे और अच्छा इंसान बने ताकि उसकी आई और ताई को उस पर गर्व हो। फिर वो दिलीप को क्लास पर भेज देता है। उसके बाद अब सचिन और सायली दोनों घर लौटते हैं। घर के बाहर रेणुका पौधों को पानी दे रही होती है। सायली ये देखकर मदद करने की पेशकश करती है रेणुका के सामने, लेकिन रेणुका ताना मारना शुरू कर देती है। इधर सायली समझाने की कोशिश करती है कि वो तो अपना डिलीवरी का काम पूरा करने और सचिन को लेने गई थी। तभी ये सुनते ही रेणुका दोबारा सायली को ताना मारते हुए कहती है, तू तो सचिन को ऐसे लेने गई थी जैसे ये कोई अवार्ड जीत कर आया हो। अरे जेल में था ना रात भर, तो आ जाता वैसे भी मुंह उठाकर। तभी सचिन वहीं खड़ा रेणुका से कहता है, जेल और पुलिस थाने दोनों में बहुत फर्क होता है, तो मैं पुलिस थाने में था, जेल के अंदर नहीं, समझी। तभी रेणुका कहती है, वाह वाह, हमें कैसे पता होगा कि थाने और जेल में क्या फर्क है, क्योंकि हम नहीं जाते वहां कभी भी। लेकिन तुझे तो पता होगा ना, क्योंकि तेरा तो वहां रोज आना जाना लगा रहता है। तेरी वजह से हमारे घर की हम हमेशा बेइज्जती होती रहती है और बदनामी होती रहती है, निर्लज्ज कहीं का। और मुझे तो लगा है कि हमें बेइज्जत करने में तुझे अब मजा आने लगा है। इतने सालों में ना कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि तू वैसा का वैसा ही है और अकड़ता तो ऐसा ही जैसे कोई महान काम करके आया हो। इतना कहकर रेणुका गुस्से में अंदर चली जाती है। दूसरे सीन में घर के अंदर रेणुका आराम कुर्सी पर बैठती है और सचिन सायली घर के अंदर आते ही रेणुका सायली को तुरंत ताना देती है कि आइए आइए महारानी जी, बताइए आज का आपका शेड्यूल कैसा है, खाना चाय नाश्ता कुछ बना पाएंगे आप, कि वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। इसी बीच परेश भी वहीं पर आता है, तो रेणुका उसे भी उकसाने की कोशिश करती है। बोलती है, देखो परेश, तुम्हारा लाडला कहाँ से आया है, देखो देखो कैसे खड़ा है, जैसे स्वतंत्रता सेनानी जेल से बाहर निकलकर खड़ा होता है वैसे, और पुरस्कार लेने गया था वो ये तुम्हारे लिए। इतना कहकर रेणुका हंसने लगती है। तभी वहीं खड़ा सचिन रेणुका से कहता है, बस बाबा की बाई को, मुझे मालूम है कि तेरे को बहुत फिक्र है, पर ये फालतू का एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तभी इसी बीच तेजस और रोशनी भी आते हैं और तेजस रेणुका से कह रहा होता है, आई मुझे शोरूम जाने के लिए देर हो रही है और अभी तक मुझे चाय भी नहीं मिली। तो रेणुका इस पर कहती है, कैसे मिलेगी चाय, महाराजा और महारानी अभी अभी तो पधारे हैं इस कक्ष में और ये दासी सुबह से काम कर रही है। तभी वहीं खड़ी सायली रेणुका को कहती है, काकू मैंने आपसे कहा था कि मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, लेकिन आपने ही मना किया और मैं घर में अभी अभी आई हूँ, तो मैं अभी जाकर चाय नाश्ता बना देती हूँ। तो रेणुका इस पर ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ सुन लिया था मैंने, धन्यवाद उस बात के लिए। तभी इधर परेश रेणुका को रोकते हुए कहता है, रेणु शांत हो जाना, सुबह सुबह इतनी शक्ति कहाँ से लाती है लड़ाई झगड़ा करने की। तूने अगर चाय बनाई है और एक कप बची हो तो मुझे लाकर दे दे। इतना कहकर परेश वहीं हॉल पर सोफे में बैठ जाता है। इधर तेजस सचिन पर ताना मारता है कि उसे घर में कमरा बनाने की जगह थाने में ही कमरा किराए पर ले लेना चाहिए। तो ये सुनकर सचिन गुस्से में आ जाता है और तेजस पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि रोशनी बीच में आकर उसको रोक देती है और कहती है कि वो तेजस से दूर रहे, क्योंकि वो अभी बहुत थका हुआ है सायली की हेल्प करते करते। तो इस पर सचिन कहता है कि तेजस ने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपनी गलती की भरपाई की है उसने। फिर सायली इधर पूजा की थाली लेकर आती है और सचिन की आरती करती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि सचिन पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे और उसे दोबारा किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो रेणुका इस दृश्य को देखकर दोबारा तंज कसती है कि जेल से आए आदमी की पूजा की जा रही है। इसके बाद सचिन अपने बाबा परेश से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और सिर्फ एक छोटा सा नाटक किया था ताकि दिलीप की मदद हो सके। तो परेश सचिन को समझाता है कि उसका इरादा नेक था, लेकिन तरीका गलत। वो सचिन को आगे समझाता है कि झूठ और नाटक से कुछ समय के लिए रास्ता बन सकता है, लेकिन सच हमेशा स्थायी होता है। ये सुनकर सचिन और सायली दोनों माफी मांगते हैं और परेश का गुस्सा थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। दूसरे सीन में रोशनी का फोन बज रहा होता है, लेकिन रोशनी वॉशरूम में होती है। इधर रेणुका वहीं से गुजर रही होती है, तो वो अंदर आकर रोशनी का कॉल उठा लेती है और दूसरी तरफ शिखा होती है। इधर शिखा सोच रही होती है कि रोशनी कॉल पर है, तो वो रोशनी को कहती है, रोशनी पीए आया है यहाँ पर। तो ये सुनकर रेणुका पूछती है, शिखा ये पीए कौन है? तो रेणुका की आवाज सुनकर शिखा डर जाती है। इधर तभी रोशनी भी बाथरूम से बाहर आ जाती है और रेणुका को ये सब पूछते हुए देखकर जल्दी से उससे फोन ले लेती है और आकर एक कोने में बात करती है। तो दूसरी तरफ इधर दिनेश रोशनी से सीधे बात करता है। वो पैसे वापस मांगता है और धमकी देता है। तो रोशनी उससे कहती है कि वो 1 महीने का मोहलत दे उसे। तो पीए कहता है कि अगर 1 महीने में उसे पैसे नहीं मिले तो वो सीधा तेजस या सचिन के पास चला जाएगा और सारी सच्चाई बता देगा।
तो मजबूरी में इधर रोशनी दिनेश को आश्वासन देती है कि समय पर पैसे मिल जाएंगे। इधर कॉल कट करने के बाद रेणुका तुरंत रोशनी से पूछती है, बेटा ये पीए कौन है? तो रोशनी तुरंत एक झूठ गढ़ती हुई नजर आती है, कहती है कि ये वही आदमी है जिसकी पत्नी का उसने मेकअप किया था और उसे वो मेकअप पसंद नहीं आया, इसलिए अब वो पैसे रिफंड मांग रहा है। तो रेणुका ये सुनकर रोशनी को सलाह देती है कि ऐसे लोगों से वो दूर रहे। फिर अचानक हम देखते हैं रेणुका एक सवाल पूछती है रोशनी से कि उसके पिता के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो रोशनी बताती है कि लगभग 300 करोड़ रुपए होंगे। तो ये सुनकर रेणुका दंग सी रह जाती है और भीतर ही भीतर खुश भी होती है। इधर दूसरी तरफ हम सायली को दिखते हैं जो कि बेड पर बैठकर पैसे गिन रही होती है। तभी इसी बीच सचिन लौटता है घर और सायली को पैसे गिनते देख बोलता है मजाक से, अरे वाह वाह, कुबेर का खजाना मस्त है, बहुत पैसे कमा रही है सायली तू, क्या बात है। तभी सायली इधर बोलती है, सचिन ये वही शादी के ऑर्डर के आए हुए पैसे हैं, पूरे 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो इसे मैं गुल्लक में वापस डाल रही हूँ। इतना कहकर सायली उन पैसों को गुल्लक में डाल देती है। तभी सचिन इधर कहता है, सायली अभी तेरा ये वाला ऑर्डर से 20,000 आए ना, बरोबर, पर इसके बाद वो बाबा की बाइकों से तुझे 20,000 रुपए आने वाला है, तो वो 20,000 तू अपने हिसाब से खर्चा कर जैसे तुझे करने का है। तो इस पर सायली कहती है, तो सबसे पहले हमें तुम्हारे टैक्सी के ईएमआई के बारे में देखना है। तभी सचिन ये सुनकर कहता है, अरे टैक्सी के ईएमआई का टेंशन तू मत ले, मैं खुद देख सकता है, तो तेरे को उसके बारे में परेशान होने का जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच सायली का फोन बजता है। कॉल अजीत भाऊ का होता है। वो खुशखबरी देते हैं कि सायली का टेंडर आखिरी 2 दावेदारों तक पहुंच चुका है। तो ये सुनकर सायली खुशी से झूम उठती है। सचिन भी उत्साहित होकर वजह पूछता है और जब उसे पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होता हुआ नजर आता है। इधर अजीत भाऊ आगे कहते हैं कि इस टेंडर का अंतिम फैसला नेता पिंटिया वाघमरे के हाथ में है, जो कमेटी का हिस्सा है, वही तय करेंगे कि टेंडर किसे मिलेगा। ये सुनकर सायली थोड़ा गंभीर हो जाती है। इधर फोन कट करने के बाद वो सारी बात सचिन को बताती है। तो सचिन उसे प्रोत्साहित करता है कि वो खुद का एक होलसेल बिजनेस शुरू करे, लेकिन सायली इसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर झिझक दिखाती है। तो सचिन सायली को समझाता है कि उसे ही टेंडर मिलेगा और बप्पा का आशीर्वाद उसका साथ हमेशा है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, एक दिन उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत बड़ा भी बनेगा। इधर सचिन पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना कहकर वो खुशी से उछलते हुए वहां से चला जाता है और इधर सायली मुस्कुराते हुए उसे देखती रहती है और फिर अपने बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि ये टेंडर उसी को मिले। इतना कह रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।